एमिनेंट हिस्टोरियन पीके गोडे ने एक पूरी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स के ऊपर। इनका एस्टिमेट है कि 1400 एडी के अराउंड फायरवर्क्स इंडिया में आए, और ये तब हुआ जब पहली बार इंडियन वॉरफेयर में गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो एक सवाल उठता है कि इन पटाखों को इंडिया में एक्चुअली में लेकर कौन आया। बात यहाँ पर यह है कि अगर एंशिएंट इंडिया में पटाखों का सही में प्रयोग किया जाता था तो हमें पेंटिंग्स में वो दिखता, आर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता, और ऐसा सिर्फ 1300s के बाद ही होता हुआ हमें दिखता। गिविंग लेक्चर की दिवाली का हिस्ट्री क्या है, पटाखों का हिस्ट्री क्या है, पॉल्यूशन कैसे होता है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करने वाली हूँ कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और सरकार से एक सवाल करना कि क्या ज़रूरत है जो सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है आज के टाइम पे एयर पॉल्यूशन के लेके, उसको इस तरीके से हमारे महापर्व के टाइम पे इस तरीके से बैन इम्पोज करना। इमेजिन करिए आप अपने बचपन की दिवाली को, और आप सोच के देखिए आपको क्या चीज़ें याद आती हैं। आई एम डैम श्योर आप अपने गली में हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे जला रहे हैं, दिया रख रहे हैं छत पे। ये सारी कोर मेमोरीज़ हमारी आज जब हम अपने बचपन की दिवाली याद करते हैं तो ज़रा सोच के देखिए, इसी तरीके से अगर ये बैन और इस तरीके से इम्पोजिशन स्टार्ट रहेगा हमारे देश में हमारे एक महापर्व के टाइम पे, तो क्या यही सेम लेगेसी हम अपने बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करवा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ज़रूरत है इस तरीके से बैन इम्पोज करने की पटाखों पर? बिल्कुल भी नहीं। क्या रीज़न है एयर पॉल्यूशन का? इस पर ध्यान देने के बजाय किस तरीके से एक कंट्रोल रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उन सब पे ध्यान देने के बजाय सारे लोग, सारी सोशल मीडिया, सारे सेलिब्रिटीज़, सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम स्टार्ट कर देंगे। सेलिब्रिटीज़ विल स्टार्ट पोस्टिंग पिक्चर कि एनिमल्स को हार्म हो रहा है, बुज़ुर्गों को हार्म हो रहा है, प्लांट्स को हार्म हो रहा है, जस्ट ऑन द सिंगल डे ऑफ दिवाली ओनली। पूरे साल पटाखे फूटते हैं, चाहे शादी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे कोई वर्ल्ड कप जीत जाए। दे ऑल यूज़ टू फायर क्रैकर्स। क्रैकर्स का मतलब होता है हम जब खुशी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी के फेस्टिवल पे हो, चाहे किसी की शादी पे हो, चाहे वो वर्ल्ड कप जीतने पे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली निकालते टाइम करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही क्रैकर्स से इतनी प्रॉब्लम सबको क्यों होती है? हम डाटा देखते हैं और डाटा पे बात करते हैं, क्या दिवाली में पटाखों की वजह से ही एयर पोल्यूशन हो रहा है या और भी कोई और रीज़न है? जो ये डाटा हम देख रहे हैं इससे सिंपल है कि WHO का जो सेट गाइडलाइन है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा दिवाली के एक हफ्ते पहले ही दिल्ली में एयर पॉल्यूशन क्रॉस कर चुका है लिमिट। उसके बाद भी गवर्नमेंट स्टेप लेने के बजाय सिर्फ ब्लेम गेम कर रही है। The same old crackers are to blame for Delhi's toxic air. Narrative is unfolding ahead of the Festival of Lights. The Aam Aadmi Party has officially launched an anti-cracker campaign called Diya Jalao Patakhe Nahi campaign, urging Delhiites to refrain from burning crackers on Diwali because as per the Delhi Sarkar, patakhe will increase the already poor pollution levels. हमने पहले ही देखा दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ऑलरेडी हैजार्डस कैटेगरी को क्रॉस कर दिया है। इन सब पे ध्यान देने के बजाय, सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज़ कर क्या रही हैं? जुडिशल सिस्टम कर क्या रहा है? पटाखों को बैन लगा रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है और एक डर्टी पॉलिटिक्स करके देश में माहौल ख़राब कर रहा है। तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी, और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक है। केंद्र की फटकार नहीं, वहां पे दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, इसलिए फटकार लगाई है। तो हर साल बहाना करते हैं, कहीं पे पंजाब का बहाना करते थे, पहले पंजाब में उनकी सरकार आ गई तो हरियाणा कोई पंजाब को छोड़ दिया तो उत्तर प्रदेश का बहाना लेने लगे। बहानों से सरकार चलाने वाले 10 साल से लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं जो लोग, और कहते हैं कि पराली जल रही है, हमने ये किया वो किया, किसानों को ये कर दिया और वो कर दिया। कोई भी कार्य नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद दिल्ली में एक गेम खेलेंगे, ओड इवन का भी गेम खेलने वाले हैं वो। 10-5 दिन 2-3 प्राइस वार्ता करेंगे, उसके ओड इवन का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। अभी आतिशी जी ने बोला कि पंजाब ने एफर्ट लिया और हरियाणा ने नहीं। हम इस डाटा में देख सकते हैं क्या सच है क्या नहीं। सोचने वाली बात बस यहाँ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इस जुडिशल सिस्टम ने मिलके एक सिंपल सा रास्ता हर साल निकाल लिया है कि ब्लेम गेम करना है,
पॉल्यूशन हो रहा है तो पटाखों पे बैन लगा देना है। इसकी वजह से इनको ये हल्का सा भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से सोसाइटी पे लार्जर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जनवरी 1 तारीख तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बैन लगाया है, जिसकी वजह से आज जो फायर क्रैकर्स का जो इंडस्ट्री है इंडिया में, मोर देन 8,000 करोड़ 8 लाख से ऊपर के लोग एम्प्लॉयड हैं। और इन लोग की लाइफ के ऊपर 5 दिन के अंदर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इनके पूरे साल की मेहनत किस तरीके से इनके ऊपर भारी पड़ने वाली है, इसके बारे में किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या गवर्नमेंट एक सेकेंड दूसरा रास्ता नहीं अपना सकती है? क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर एक कंट्रोल रेगुलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकती है? क्या गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी सेटअप नहीं कर सकती जो ना कि सिर्फ एक दिन बल्कि पूरे साल एक वेल डिसिप्लिन मैनर पे काम करे और कंट्री को लिटरली अगर पटाखों से इतनी दिक्कत हो रही है तो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाले, ना कि हर साल ऐसे बैन इम्पोज करके लोगों के लाइफ के साथ खेलने के बजाय। दिल्ली में प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला कि एयर पोल्यूशन सबसे लीस्ट फैक्टर है फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो बाकी सारे फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर। दिल्ली का जियोग्राफिकल लोकेशन ही एक ऐसे सेंटर पे है जहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली विंड्स आती है पराली के और बाकी सारे डस्ट पार्टिकल्स को कैरी ऑन करते हुए वो अरावली रेंजेस और माउंटेन हिमालय रेंजेस में वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर वो ऊपर राइज अप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो दिल्ली के रीजन में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अनदर मेजर रीज़न इज़ कि दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस पे 13 फॉसिल फ्यूल्स से चलने वाली फैक्ट्रीज़ हैं जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इमिट कर रही हैं, जो उसी एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली जैसा एरिया एक गैस चैम्बर बन के रह गया है। आज ये बात सच है कि दिल्ली में रहना एक गैस चैम्बर में रहने के बराबर है, जहाँ पे एक दिन सांस लेने का मतलब अपने 12 से 18 सिगरेट स्मोक किया है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आज हमारे शरीर पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है। बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़कर गांव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वो अपनी और अपने बच्चों के जीवन को स्वच्छ और सुरक्षित कर सकें। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है पराली। पराली में इस साल 15% से ऊपर बढ़ोतरी देखी गई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। When Kejriwal was released on conditional bail and how AAP workers celebrated with crackers. So is Diwali to blame for pollution or is it another way to spin the narrative? Let's show you some data on another aspect of the debate, and the aspect is that of stubble burning. Data is now indicating a 21% rise in stubble burning across the country. Close to 1,400 farm fires have been reported just in the last 24 hours. The air quality is worsening, but the जैसा इस साल भी सारे रीजंस ऑब्वियस हैं, हर साल ये सेम पैटर्न रिपीट होता है। हर साल दिल्ली इस तरीके से सफ़र करता है, हर साल सेम तरीके से बैन इम्पोज करके पार्टीज़ अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और ब्लेम गेम और डर्टी पॉलिटिक्स करने के अलावा दे डोंट डू एनीथिंग एल्स। इससे प्रॉब्लम किसी और को नहीं होता है, एट द एंड वी यूज टू सफ़र। द क्विंट की इस रिपोर्ट से मैं इसको नीचे पिन अप कर दूंगी, आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग लिटरली अपना एरिया छोड़कर बाहर मूव करने के लिए फोर्स्ड हैं। आज बहुत लोग ये दलील देते हैं कि दिवाली में दिया जलाने का ट्रेडिशन है, पटाखे फोड़ने का नहीं, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वी आर एन इवॉल्व स्पीसीज़। हम हर जनरेशन इवॉल्व करते हैं। दिवाली पे पटाखे फोड़ना चाहे भले ही हमारा एक ट्रेडिशन ना हो, बट आज एक इवॉल्व कल्चर है जिसके बिना दिवाली पे आज के टाइम पे एक्सेप्ट करना इज़ इम्पॉसिबल। हो सकता है आज से 500 साल बाद कोई नया ट्रेडिशन होगा खुशी सेलिब्रेट करने का, तो वो लोग दिवाली पे वो करते होंगे। पटाखे फोड़ने का लिटरल मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ खुशी सेलिब्रेट करना, जो आज हम कर रहे हैं। दिवाली पे पटाखे ना फोड़कर ये हमसे हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन करवा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करना इज़ आ फंडामेंटल राइट, एंड किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये राइट नहीं है कि वो बार बार सेम तरीके से हमको हमारे कल्चर से दूर करे। हम अपने बच्चों को क्या पास ऑन करना चाहते हैं, एटलीस्ट वी हैव द राइट टू डू इट एंड चूज इट, दैट व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू कैरी फॉरवर्ड। दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है। हो सकता है कुछ लोगों को दिवाली पर पटाखे फोड़ना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग ना फोड़े, पर इस तरीके से
देश के बहुत सारे हिस्सों में पटाखों को बैन करना, ज़बरदस्ती उन्हें पटाखे फोड़ने न देना, ये बहुत गलत तरीका है। मैं आज आपको एक अल्टरनेटिव दिखाना चाहती हूँ जो बनारस के दिवाली पे होता है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसे घाटों पे सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके पूरे घाटों को डेकोरेट करती है दियों से, लेज़र शो होता है और सारे लोग, सारे बनारस के लोग साथ में मिलके दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अपना, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडिविजुअल लोग पटाखे कम फोड़ते हैं और ज़्यादातर लोग, सारे लोग बाहर से भी कोशिश करते हैं कि वो वहाँ जाएं, वहाँ विज़िट करें और साथ में सबके दिवाली सेलिब्रेट करें, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा अनुभव होता है किसी के लिए भी। साइड से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उन लोगों को इनकरेज करें जो लोग पराली को जलाने के बजाय उसका अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। वी कैन ट्राई कि हम एयर कंडीशंस का और बाकी सारी चीज़ों का यूज़ ना करें। आज हम जो लोग इतना अपोज कर रहे हैं पटाखों का, दे आर सिटिंग इन देयर एसी रूम्स, वो अपने एसी रूम में बैठ रहे हैं और इस तरीके का लेक्चर दे रहे हैं, इस तरीके का पुश देने की दैट वी शुड नॉट यूज़ फायर क्रैकर्स। दिल्ली एक कचरे का ढेर बन गया है। दिल्ली में सिर्फ एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। हर साल दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ ही हो रहा है। रेगुलर दिल्ली में 8,000 मीटर टन के सॉलिड वेस्ट आते हैं, जिसमें से सिर्फ 5,000 से 5,500 का सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो पाता है। बाकी सारे क्या क्या होता है, बाकी सारे वहीं पे कूड़े के ढेर की तरह पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से अनगिनत बीमारियों, अनगिनत पॉल्यूशंस का सामना वहाँ के रहने वाले लोग रोज़ कर रहे हैं। क्या ये इतनी बेसिक सी चीज़ अगर मुझे समझ में आ रही है तो वहाँ दिल्ली के गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, गवर्नमेंट क्या करती है, वो सिंपली आती है उठ के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले और बैन इम्पोज कर देती है ऑन क्रैकर्स। ये बहुत ही सस्ता तरीका देश के साथ मजाक करने का, देश के लोगों की संस्कृति के साथ, देश के लोगों की भावनाओं के साथ मजाक करने का बहुत ही घिनौना तरीका, जो मुझे लगता है कि अब बंद करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से ये बोलना चाहिए कि आपको अगर इतनी चिंता है तो आप साल भर इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। आप साल भर करके देखो, ऑटोमेटिक दिवाली के दिन पॉल्यूशन नहीं रहेगा। हम लोग शांति से अपना त्यौहार मना पाएंगे एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड मैनर्स में। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम जब इलेक्शंस में वोट देने जाते हैं तो हम अपनी जात देख के वोट देते हैं या उन लोगों को वोट देते हैं जो लिटरली इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा एक इलेक्शन का एक मुद्दा होना चाहिए कि वी ऑल्सो नीड टू लिव इन फ्रेश एयर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू live a dignityful life, we also want to have a life where we have the freedom of choosing what we want to do on our cultural events or not. Thank you.